हेलो फ्रेंड्स। आईएसएम राजीव के वीकली एनालिसिस में आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले यूएस मार्केट की, उसके बाद में इंडियन मार्केट की और फिर कुछ स्टॉक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यूएस मार्केट की चर्चा करते हैं। इसका ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसके तीनों मेन इंडेक्स हैं। आप S&P 500 है, दूसरा डॉ जोन्स है और तीसरा आपका नैस्डैक है। तो सबसे पहले हम S&P 500 की चर्चा करेंगे क्योंकि ये इसका रियल पिक्चर आपको बताएगा। तो अगर आप देखेंगे कि S&P 500 ने अपना प्रीवियस जो हाई है, इस हाई को इसने क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है वहाँ या मार्केट ऐसा समझ रहा है कि आपको कोरोना की वजह से जो परेशानी थी वो परेशानी शायद खत्म हो गई है, या इस साल जो है वहाँ पे यूएस का चुनाव है। तो मैंने पहले ही कहा था यूएस का जब चुनाव होगा तो वहाँ पे सारा कुछ मतलब ठीक दिखाया जाएगा। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी पुश किया जा रहा है उसकी वजह से भी मार्केट जो है आपका ऊपर की ओर जा रहा है। बट एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। अभी मैं लास्ट वीक में अपने कलीग हैं जो मेरे दिल्ली में हैं, उनसे मैं बात कर रहा था कोरोना को लेकर के। तो वो भी कोरोना पॉजिटिव थे और उनके घर में कुछ और लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि उनके जानने में कम से कम 11 से 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस कोरोना को नहीं झेल पाए और उन्होंने इस धरती को छोड़ दिया। तो मुझे सिर्फ एक चीज आप बताएं कि जिस घर में जो कमाने वाला व्यक्ति था, जो ब्रेड विनर था, वो व्यक्ति चला गया। एक तो सबसे पहले वहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई। दूसरा चीज ये है कि बहुत सारे लोगों की जो नौकरी छूट गई है। तो उन लोगों को आप 1000 2000 या 10 किलो अनाज दे रहे हो, 5 किलो अनाज दे रहे हो, तो उससे क्या आपको लगता है कि उनकी इनकम पावर वापस आ जाएगी? क्या परचेजिंग पावर वापस आ जाएगी और फिर से वो क्या परचेज कर पाएंगे? क्योंकि अगर वो परचेज करेंगे तभी ये मार्केट ऊपर जाएगा इन द रियल टर्म में। क्योंकि वो परचेज करेंगे तो कहीं ना कहीं जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा और जीडीपी में इंक्रीमेंट तभी होगा जब उनकी इनकम बढ़ेगी, तभी वो रियल टर्म में खर्च करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पैसे दे भी दोगे तो पैसे कितने दिन तक चलेंगे? या मेरी जिंदगी अगर आप अनाज दे रहे हो तो मैं उसके बलबूते में कितना देर तक सस्टेन करूंगा, या मेरी वो लाइफ कैसी होगी, आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये मार्केट में लिक्विडिटी की वजह से ये राइज कर रहा है। दूसरा एक रीजन ये भी है कि वहां पे जो इस साल आपके राष्ट्रपति के चुनाव है, जिसकी वजह से भी ये इंडेक्स, हालांकि डॉ जोन्स ने अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, वो भी अब ज्यादा पॉइंट दूर नहीं है। मुझे लगता है कि आपको 800 900 पॉइंट दूर है तो वो भी ब्रेक करेगा। आपका नैस्डैक जो है, जो उसका फुल्ली जो है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो शेयर है वो उसके इंडेक्स है, आईटी की कंपनियां हैं। तो ये तो पहले ही और परफॉर्म कर चुका है आपका। तो ये चीजें इस चीजों को दर्शा रहा है कि अभी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में तेजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजी नहीं है, तेजी एकदम है। बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तेजी को आप थोड़ा सा मतलब समझ के काम करें। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं इसके साथ में आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं WTI क्रूड के प्राइस में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसलिए क्योंकि अगर रियली में अगर इकोनॉमी में अगर ग्रोथ आएगी, रियल टर्म में इकोनॉमी में डिमांड है, तो वो डिमांड आपको क्रूड के प्राइस में दिखता है। क्रूड के प्राइस में ये $40 का, $42 43 पे क्रूड खड़ा है। इसको मेरे ख्याल से $60 तक जाना चाहिए था अगर इन द रियल टर्म में, अगर मतलब मार्केट में अगर डिमांड में आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लिक्विडिटी बेस जो है सो ड्रिवन मार्केट है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है सो आपका एक नया अपसाइड रोज मार्केट बना रहा है। तो इस अपसाइड में आप थोड़ा सा संभल करके चले,
अपनी पोजीशन को हेज कर करके चले, या आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब मुझे अगर बाई करनी है तो आप इंट्राडे में बाई करके अपना सौदा स्क्वायर ऑफ कर ले, और कोशिश ये करें कि आप उस सौदे को, मतलब कैरी अगर आपको करना है तो उस सौदे को कैरी करने के लिए आप थोड़ा सा कम पोजीशन लेकर के जाएं। मैं यही चीज आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं इंडियन मार्केट में, कि इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो है, ये आपका 26 तारीख का FIDI का डेरिवेटिव डाटा है, और इस डाटा में आप देख रहे हो कि FI 40,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और क्लाइंट और DI शॉर्ट है। तो DI का तो पोजीशन हेज रहता है, तो आप उसकी बात नहीं कर सकते, तो मैं क्लाइंट की बात करता हूँ कि क्लाइंट अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट रहेगा तो मार्केट नहीं मिलेगा। और ये चीज अगर आप लेटेस्ट जो 28 तारीख की बात करोगे तो वहां पे क्लाइंट 29,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और ये आपका FI 74,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में गिरावट जो होगी वो नहीं होगी, या एक छोटा सा किसी का दिन हो सकता है US मार्केट अगर गिरेगा तो हम एक छोटा सा ड्रॉप होंगे, बट मार्केट उसको आसानी से बचा लेगा, ये इस डाटे के अनुसार से लग रहा है। लेकिन अभी मैं आपके साथ में एक दूसरा चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। आप अगर आज संडे है और कल सैटरडे और संडे को अगर आप पेपर आप पढ़ोगे तो फ्रंट पेज पे था कि गवर्नमेंट ने जो GST से जो कलेक्शन होता है, तो स्टेट जो कलेक्शन होता है तो वो कलेक्शन भी पहले सेंटर के पास में जाता है, और फिर सेंटर उसमें से उनका जो हिस्सा रहता है वो हिस्सा स्टेट को रिटर्न करता है। बट अभी अगर आप देखोगे तो स्टेट को पैसा नहीं दिया जा रहा है, उल्टे उनके पास में ऑप्शन बताया जा रहा है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप लोन ले सकते हैं। मतलब ये है कि मैंने कलेक्ट किया, मेरा पैसा है, मैंने आपको दिया। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो पहले सेंटर के पास में वो पैसा जमा होता है, और वही पैसा आपको मुझे वापस करना है, तो आपके पास में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आपके पास में पैसे नहीं है कि आप मुझे वापस कर सको, उल्टा आप मुझे क्या कर रहे हो कि आप लोन लो। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो सिनेरियो हैं, ये सारे सिनेरियो काफी चिंता का विषय है। तो इस सब चीजों पे आप आंख नाक कान जो भी है वो आप खुले रखेंगे, क्योंकि मार्केट में जो जो चीजें हो रही हैं वो आपको समझना होगा अगर आप इस स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो। तो मैंने इसीलिए कहा कि इन द लॉन्ग टर्म में हम कोशिश ये करेंगे कि अभी हम अपना पोजीशन थोड़ा सा हल्का करके रखेंगे। अब हम बात करें बैंक निफ्टी की पहले, तो अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी भी हमारा जो है सो धीरे धीरे करके छोटा छोटा कैंडल बना करके हाई की ओर बढ़ता जा रहा है, और निफ्टी का अब जो है ये 11,000 जो है आपका 653 के राउंड में खड़ा है, और मुझे लगता है कि ये आराम से अब धीरे धीरे करके 11,800, 11,900 या 12,000 में चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में कमजोर है, और बैंक निफ्टी आपका स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि अभी आपने देखा है कि बहुत सारे बैंक ने QIP के थ्रू पैसे जुटाए हैं, जिससे बैंकों में लिक्विडिटी आ गई है। तो बैंक ने अपना जो ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जो इसका था वो करीब 23,000 23,500 के राउंड का था, तो वो इसको ब्रेकअप कर चुका है और इसने ब्रेकआउट किया है। और पिछले दिन लगभग जो है सो आपका 1200 पॉइंट का ये आपका करीब 900 पॉइंट का जो है सो आपका ये दिखा रहा है 23,597 से 24,523, तो लगभग 1,000 पॉइंट का मतलब रैली हुआ है। तो ये रैली मुझे लगता है कि अभी बरकरार रहेगा, और ये जो है आपको मार्केट को 26,000 25,500 तक ले जाने के लिए सफिशियंट है। इसलिए क्योंकि अगर आप इसका ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में मैं देख रहा था तो 25,500 के सबसे ज्यादा OI बिल्डअप है आपका। तो जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट को एटलीस्ट वहां तक के लिए खरीदे। बट मैं फिर बार बार ये आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इस बीच में छोटी सी एक गिरावट भी आए, ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं आए, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सबसे पहला तो आपका हर्डल है 25,000 पे, वो 25,000 का हर्डल आसानी से पार कर लेगा, और ये 25,500 तक के लिए है।
और फिर उसके बाद में आगे का हर्डल जो होगा वो हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ जिन स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। इन स्टॉक्स में रैली अभी ड्यू है, ये रैली अभी हुई नहीं है। इसमें से एक पहला है भारती एयरटेल। एक्चुअली इनका जो केस अभी चल रहा है, जो इनका टेलीकॉम फ्रीक्वेंसी को जो इनका ड्यू है, एजीआर का जो ड्यू है, तो उसको लेकर के इनकी अभी केस चल रही है कोर्ट में। और ये मुझे जहां तक लगता है कि गवर्नमेंट मतलब ये कोर्ट ने एक हल्का सा हिंट दिया था कि अगर जो कंपनी का आपने खरीदा है लाइसेंस, और अगर वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई है तो अब आप उसको पे करेंगे। ये हल्का सा अंदेशा ऐसा आया है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन फिलहाल अगर टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग स्टार बना रहा है और मुझे लगता है कि ये 535 536 के लिए रेडी है। तो एक आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। हालांकि ये अभी लोअर लेवल से नीचे की ओर जा कर रहा है, इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर आप ब्रेकआउट वाले देखना चाहते हैं उन स्टॉकों का चर्चा मैंने एक हमारा दूसरा जो चैनल है @ISM राजीव, उस पे आपको करीब मैंने 5-6 स्टॉक्स के बारे में बताया, तो वहां पे भी आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक्स की मैं चर्चा करूंगा वो है आईटीसी। एक्चुअली इस रैली में सिर्फ दो स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक आईटीसी ने नहीं किया था और एक आपका एसबीआई ने नहीं किया था। तो एसबीआई पिछले दिन अपना ब्रेकआउट उसने किया था बृहस्पतिवार को, और उसके बाद से मैंने कहा था कि उसने ब्रेकआउट कर दिया, अब आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो, और वो अभी आपका 225 पे खड़ा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसने अभी 2-3 फूड की कंपनी को एक्वायर किया है। ये आपका कल परसों का listing.com पे मैंने देखा है। तो वो चीज एक इसमें आएगी। और दूसरा चीज ये होता है कि मार्केट के लास्ट में जो है ना वो आपका आईटीसी रैली करता है। तो मुझे लगता है कि ये रैली इसमें ड्यू है, तो इसमें ये रैली होनी चाहिए। एक स्टॉक में और जाते जाते आपसे चर्चा कर लेता हूँ, वो है श्री राम ट्रांसपोर्ट। तो ये स्टॉक में मैं देख रहा था कि इस स्टॉक ने भी ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक पे भी आप नजर रख सकते हो। इसने अभी ब्रेकआउट किया है और मुझे लगता है ये इसका ब्रेकआउट सस्टेन भी हो गया, लेकिन जब भी ये पहला दिन ब्रेकआउट करता है तो ये यहाँ से थोड़ा सा गिरता है ताकि जो वीक प्लेयर है वो वहां से निकल जाए और फिर ये मूव करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस स्टॉक में नजर रख सकते हैं। और 1 वीक के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ये लेवल जब इसका निकलेगा 792 के राउंड का जो लेवल है, 792, 94, 95 का, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपका 900 तक के लिए लगभग 880, 850 तक के लिए रेडी होगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।